अपने गुरु की आज्ञा अनुसार संत श्री आशाराम जी ग्रस्त और साधु दोनों की भूमिका को बहुत भली भांति कुशलता से निभा रहे थे। किंतु तभी 4 नवंबर 1973 को आदिपुर में 93 की उम्र में संत श्री लीला शाह जी महाराज देह त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और निर्वाण के इस पल में भी संत समाज को कुछ देकर जाएं, ऐसी कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत लीला शाह साईं भी जाते जाते पूज्य श्री एवं अपने अन्य शिष्यों को सत्संग रूपी अमृत पान कराते हुए ही गए। आशाराम, अब यह शरीर छूट रहा है जो पहले से ही छूटा छुटाया था। देखो, मेरी मृत्यु नहीं हो रही, इस शरीर की मृत्यु हो रही है। जो पहले से ही मरा हुआ है उसकी क्या मृत्यु। आशाराम, तुम गुलाब होकर महकना जिसे यह सारा जमाना जाने। यह देखो, अब यह प्राण छूट रहे हैं। देखो, प्राण अब पांव से ऊपर, अब घुटनों तक आ चुके हैं, अब कमर तक। बस ऐसे ही अमृत ज्ञान बांटते हुए पूज्य संत श्री लीला शाह जी महाराज ब्रह्माकार हो गए। ब्रह्म में सदा के लिए लीन हो गया। किंतु आज भी वे सत्संग प्रसाद के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं और आदिपुर में ही उनकी समाधि भी है। किंतु सतगुरु के जाने के पश्चात भी पूज्य श्री ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अपितु आत्म प्रकाश होने पर भी गृहस्थी जीवन से विमुख न होकर मानो संसार को यह सीख दे रहे हों कि साधु ही नहीं अपितु गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। और दिसंबर 1974 को उनके घर एक पुत्री ने भी जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने भारती रखा। बच्चों में कच्ची उम्र से ही ब्रह्माकार के संस्कार डालने आरंभ कर दिए और ऐसे ही जहां एक तरफ वे एक आदर्श पुत्र, पति और पिता का कर्तव्य निभाते, वहीं दूसरी ओर मोक्ष कुटीर में अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में रमन करते। और यही निर्जर वन में धीरे धीरे श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। वायुमंडल में पूज्य श्री की अमृतवाणी गूंजने लगी और बाद में यही छोटी सी मोक्ष कुटीर एक बड़े से आश्रम में परिवर्तित हो गई जो संत श्री आशाराम जी आश्रम के रूप में विश्व विख्यात है। और यही आश्रम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन उनके लिए एक महान तीर्थ बन गया। तत्वमसि अहम ब्रह्मा अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म का उद्घोष करते व्यासपीठ पर आरूढ़ संत श्री आशाराम जी और सामने जीवन आनंद की इस परिभाषा को आत्मसात करता अपार जन समूह पूज्य श्री के मुख से निकलते इस ज्ञान के सरोवर से लाखों की संख्या में हर जाति, धर्म व देश के लोग ध्यान
और सत्संग का अमृतपान करने लगे तथा अपने जीवन की दुखद गुत्थियों को सुलझा धन्य धन्य अनुभव करने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे साबरमती का यह तट नंदनवन बन गया। वायुमंडल मंत्रों की अमृत ध्वनि से एवं हरिओम की सुवास से महकने लगा। और बस तभी से सभी के लाडले संत श्री आशाराम जी बापू कहलाने लगे।